हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप सो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हो। और आज का वीडियो अपना स्पेसिफिकली रहने वाला है हर मर्चेंट नेवी एस्पिरेंट के दिमाग में जो एक डाउट रहता है उसके ऊपर कि सर, आप हर अपने वीडियो में ये तो कहते रहते हो कि मल्टीपल स्पॉन्सरशिप निकालो, उसके बाद बैठ के डिसाइड करो कौन सी कंपनी बेटर है, बट ये तो बताओ कि मल्टीपल स्पॉन्सरशिप कैसे निकालनी है। तो वही मैं आज के वीडियो में तुम्हें बताऊंगा। पहले फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड हाँ, अगर तुम्हें भी गाइडेंस चाहिए तो जस्ट फिल आउट द गूगल फॉर्म विच इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड वील पर्सनली ट्रेन यू कैसे तुम लोग अपने एग्जाम्स क्लियर कर सकते हो। कमिंग बैक टू द वीडियो, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे तुम 5+ स्पॉन्सरशिप्स क्लियर कर सकते हो, या फिर इन जनरल स्टेटमेंट में कहा जाए तो मल्टीपल स्पॉन्सरशिप्स क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो आओ फटाफट से जानते हैं कि क्या वो स्ट्रेटेजी है जो मैंने यूज करी थी एंड मोस्ट ऑफ द स्पॉन्सर्ड कैडेट्स ऑफ बडिंग मरीनर्स यूज, जो कि मल्टीपल स्पॉन्सरशिप्स क्रैक करते हैं। चलो आ जाओ। देखो, द फर्स्ट थिंग इज स्पॉन्सरशिप का ओवरव्यू समझो। देखो, स्पॉन्सरशिप क्रैक करने के लिए तुम्हें 3 चीजें चाहिए। द फर्स्ट थिंग इज कि यार तुम्हारी आईएमईसीटी में रैंक आ रही है। चलो, स्टेप वाइज नहीं बता रहा मैं तुम्हें, इन जनरल बता रहा हूं। ये 3 चीजें तुम्हें चाहिए होती है, ठीक है, ऑर्डर में नहीं बता रहा, बट ये रिक्वायर्ड है। सेकेंड, तुम्हारा पीसीएम एलिजिबिलिटी, पीसीएम परसेंटेज तुम्हारा एलिजिबल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए टू बी पुश फॉरवर्डेड। एंड थर्ड क्या है? इंटरव्यू, रिटर्न्स एज वेल एज इंटरव्यू। इसमें तुम कितना अच्छा परफॉर्म करते हो। इन 3 से तुम्हारा 99% स्पॉन्सरशिप गारंटी डिसाइड हो जाता है। 1% चांस रहता है मेडिकल एंड साइकोमेट्री। मेडिकल एंड साइकोमेट्री क्या होता है? बच्चे का आईसाइट कलर ब्लाइंड है, लेट्स से ही इज कलर ब्लाइंड, शी इज कलर ब्लाइंड, या फिर उसका आईसाइट इज नॉट इवन ऑपरेबल, इट इज लो एंड इट इज नॉट ऑपरेबल एज वेल, तो फिर वो मेडिकल आउट हो सकता है, होगा ही इनफैक्ट, है ना। साइकोमेट्री में फेल कर गया है तो अगेन यू आर मेडिकल आउट। तो काफी रेयर चांसेस है इसका, बिकॉज यूजुअली पता होता है, ठीक है। इफ यू आर कलर ब्लाइंड यू नो, सो यू वोंट डू ऑल दैट, ओके, you directly know you are not eligible. Again, your eyesight is weak, so either you'll go for LASIK surgery or you will not join the field. So you know about that. तो बहुत rarely इधर रिजेक्शन होता है। हाँ, साइकोमेट्री की वजह से रिजेक्शन हो सकता है, बट अगेन दैट्स अ वेरी सिली फ्रॉम योर साइड अगर तुम साइकोमेट्री में जाकर रिजेक्ट होते हो, बिकॉज इतना टफ होता नहीं है एंड यू कैन इजीली डू विद अ सिंपल प्रैक्टिस ऑफ साइकोमेट्री टेस्ट। कैसे करना है? अगेन जस्ट फिल आउट द गूगल फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन, हम बता देंगे। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये तो मैं मिटा ही देता हूँ, ठीक है, ये तो मैं मिटा ही देता हूँ। अब ये है कि तुम आईएमईसीटी में रैंक ले आओ अच्छी, पीसीएम परसेंटेज अच्छी ले और रिटर्न और इंटरव्यू अच्छा निकालते हो, स्पॉन्सरशिप तुम्हारा गारंटीड है और मल्टीपल निकाल सकते हो अगर तुम्हारा ये अच्छा है तो। अब ये अच्छा कैसे करना है ये सवाल है, क्योंकि तुम्हें मल्टीपल स्पॉन्सरशिप्स निकालनी है तो उसके लिए ये अच्छा करना पड़ेगा। एंड ये कैसे अच्छा करना है वो अपने मुद्दे की बात है। आईएमईसीटी में रैंक कैसे अच्छा आएगा? जब तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, बेस क्लियर होगा, तुमने पीवाईक्यू लगा रखे हैं, मॉक टेस्ट दे रखे हैं, तुम्हें टाइम मैनेजमेंट आता है, अपना टेम्परामेंट मेंटेन करना आता है कि तुम एग्जाम में एकदम स्ट्रेसफुल नहीं हो जाते हो, ठीक है। ये सारी चीजें हैं तो तुम्हारा आईएमईसीटी में अच्छा रैंक आ सकता है। पीसीएम परसेंटेज, अगेन अगर तुम्हारे बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हैं, तुम्हें इंग्लिश में आंसर्स लिखना अच्छे से आता है एंड तुमने एनसीईआरटी की अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है, थोड़े से बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रखे हैं, अगेन पीसीएम परसेंटेज तुम्हारा अच्छा आ जाएगा। एंड इंटरव्यू के रिटर्न्स की बात इस कंपनी स्पेसिफिक रिटर्न्स की बात करें तो अगेन तुम्हारा पीसीएम अच्छे लेवल का होना चाहिए, बेसिक्स अच्छे से आने चाहिए, कंपनी स्पेसिफिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुम्हारे लगाए हुए होने चाहिए, तो तुम्हारे रिटर्न्स भी अच्छे से निकल जाएंगे। इंटरव्यूज की बात करें, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इंट्रोड्यूस करना आना चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी होनी चाहिए, यू शुड नो अबाउट योर सेल्फ एंड वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन द मर्चेंट नेवी फील्ड, क्यों तुम्हें मर्चेंट नेवी ही ज्वाइन करना है, मतलब बेसिक चीजें तुम्हारे माइंड में क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। यू शुडंट बी पजल्ड कैंडिडेट कि कुछ भी कर लेंगे, टाइम पास है, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ से फेल हो गए उधर से फेल हो गए तो आके मर्चेंट नेवी का एग्जाम दे दिया, वो चीज नहीं दिखनी चाहिए तुम्हारे इंटरव्यू में। यू शुड बी शार्प, यू शुड बी ब्रिलियंट, तुम्हारा पर्सनैलिटी अच्छा होना चाहिए, यू शुड नो हाउ टू टॉक, हाउ टू वॉक, हाउ टू ड्रेस योर सेल्फ, हाउ टू कैरी योर सेल्फ। बेसिक चीजों में अच्छे रहोगे तो यू विल बी गुड विद द इंटरव्यू एंड आराम से क्लियर कर लोगे, ठीक है। वही देखा जाता है हर इंटरव्यू में, ठीक है, घुमा फिरा के एट द एंड तो इट इज द सेम थिंग ओनली। There is a captain sitting in front of you who is asking a cadet some questions to know about the cadet and to check his technical knowledge. That's it. सारे इंटरव्यूज का बेस वही है। ओके, सो अगर तुम इन 3 चीजों में अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड कर लेते हो तो तुम्हारा स्पॉन्सरशिप गारंटीड है एंड मल्टीपल निकाल लोगे, वो मेरी गारंटी है। अब ये कि यार आपने बता तो दिया, बट सही में इतना आसान होता है कि जितनी आसानी से आपने बता दिया। अब यार आईएमईसीटी में रैंक चाहिए तो अच्छी आनी चाहिए, अच्छी चाहिए उसके लिए मेहनत लगेगी, टाइम मैनेजमेंट लगेगा, गाइडेंस लगेगी, सपोर्ट लगेगा, उस सब के अलावा तुम्हारे पास मटेरियल अच्छा होना चाहिए, उस सब के अलावा तुम्हें चीजों को करना आना चाहिए, ठीक है, विद इन द टाइम फ्रेम की। 1 ही मिनट का सवाल है तो 1 ही मिनट में होना चाहिए, कर दोगे, गलतियां नहीं करनी चाहिए।
लेट्स से तुमने सवाल 1 मिनट में कर तो दिया बट आंसर ही गलत निकाला, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, वो सारी चीजों की एक टोटल प्रैक्टिस तुम्हें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वो हम बडिंग मरीनर्स में बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। मैं पर्सनली बच्चों को ट्रेन करता हूं ऑफलाइन में भी एज वेल एज ऑनलाइन में भी। सो द पॉइंट इज कि अगर तुम्हें भी समझना है कैसे करना है तो जस्ट फिल आउट द फॉर्म। बाकी मैंने तुम्हें टिप्स एंड ट्रिक्स तो मैं रेगुलर बताता ही रहता हूं वीडियोस में, क्या करना है कैसे करना है, ठीक है। पीसीएम परसेंटेज की अगेन इट्स ऑन यू। अगर तुम अच्छे से डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिख सकते हो, चीजों को अच्छी नॉलेज रखते हो, अच्छे से आंसर्स फ्रेम कर देते हो तो पीसीएम परसेंटेज लाना भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। रिटन्स एंड इंटरव्यूज का मैंने जस्ट अभी बताया। जस्ट बी अवेयर विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जिस कंपनी का इंटरव्यू देने जा रहे हो कंपनी की इंफॉर्मेशन भी लेके जाओ, ठीक है। ऐसे ब्लाइंड फोल्डेड उठ के मत चले जाओ सीधा सा, थोड़ा कंपनी के बारे में रिसर्च करके जाओ, क्यों तुमने कंपनी में अप्लाई करा, ठीक है, क्यों तुम्हें उस कंपनी को ज्वाइन करना है, ये सारे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जिसमें यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड। ओके, सो ये कुछ चीजें अगर तुम कर लेते हो तो आराम से मल्टीपल स्पॉन्सरशिप क्लियर करोगे। मैंने भी 3 स्पॉन्सरशिप निकाली थी एंड मैंने ऐसे बहुत बच्चों को गाइड एंड ट्रेन किया है जिन्होंने 3 से लेके 5, 6 एंड इवन 7 स्पॉन्सरशिप निकाली है विद इन 1 बैच, ठीक है, एक ही बैच के अंदर एट 1 अटेम्प्ट। सो द पॉइंट इज कि अगर वो कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो, अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। जस्ट बी डिसिप्लिन्ड, डेडिकेटेड, मेहनत करते रहो एंड आराम से हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। डाउट रह गए तो जस्ट कमेंट में बता दो या गूगल फॉर्म फिल आउट कर दो, वील पर्सनली रिस्पॉन्ड टू यू एंड लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल द वेरी बेस्ट। Do you guys want the updates regarding the exam forms or the maritime industry in general? या फिर एग्जाम्स के लिए मोटिवेशन चाहिए? Then you definitely need to follow our Instagram channel for all this stuff and much more. Want the best notes and material for IMU CT and sponsorship exams? Want daily quizzes? Or do you want your doubts about your merchant navy career solved by our mentors? Search Budding Mariners on Telegram or click on the link in the description below to start your marina journey with us today.